बांग्लादेश, जहां हिंदू नरसंहार का खुला खेल चल रहा है। एक गरीब हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास को सिर्फ मारा नहीं बल्कि 20 सड़क पे आग के हवाले कर दिया। एक जलते हुए शरीर को देख के जश्न मनाना, ये कौन सी मानसिकता है? ये नफरत की वो आग है जो पूरे बांग्लादेश को निकल रही है। जहां एक गरीब हिंदू मजदूर को झूठे ब्लास्फेमी के नाम पे पीट के मार डाला, उसको पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया। उसकी चीखें सड़क पे गूंजी, ट्रैफिक रुका, लेकिन इंसानियत मर गई। और फिर बस 6 दिन बाद ही दूसरा हिंदू युवक अमृत मंडल, जिसको लोगों ने मिलकर इतना पीटा कि उसकी सांसें थम गई। क्या ये नया बांग्लादेश है जहां निर्दोषों को जलाया जाता है, जहां भीड़ हत्यारा बन जाती है, जहां माइनॉरिटीज की जान कोई मायने नहीं रखती है? दोस्तों, दीपू की लाश अभी सुलग रही है, अमृत का खून अभी ताजा है। आखिर कब तक हम सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे? बांग्लादेश से जो खबरें सामने आ रही हैं, वे किसी भी इंसान का खून खौलाने के लिए काफी हैं। ये घटना बांग्लादेश में हुई, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचनी चाहिए। एक मासूम को भीड़ ने घेर के मार डाला और दूसरे को सरेआम जिंदा जला दिया। क्या हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या फिर पाषाण युग की उस बर्बरता में लौट गए हैं जहां इंसानियत का कोई मोल नहीं है? आज बात सिर्फ खबर बताने की नहीं है, आज बात हमारे उस आक्रोश की है जो इन बेगुनाहों की चीखों से पैदा हुआ है। बांग्लादेश के 27 साल के दीपू चंद्र दास, जिसका सपना था एक बेहतर जिंदगी जीने का, लेकिन उसकी जिंदगी एक भीड़ ने छीन ली। दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करता था। 18 दिसंबर को फैक्ट्री में वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे का इवेंट था। तभी कुछ सहकर्मियों ने उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इसने इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। बस फिर क्या, सभी लोग मिलकर दीपू को फैक्ट्री से घसीट के सड़क पे ले आए, उसे बेरहमी से पीटा, एक पेड़ से बांधा, फिर उसके शरीर को जिंदा जला दिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि ढाका मेमनसिंह हाईवे पे ट्रैफिक ठप हो गया। पुलिस ने बाद में सबको बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस क्रूरता में हर किसी को झकझोर दिया। हालांकि 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें 2 सहकर्मी भी शामिल थे। भारत में दिल्ली और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुए। हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने कहा कि दीपू निर्दोष था, उसे न्याय मिलना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि ये ब्लास्फेमी का इल्जाम सिर्फ पुरानी रंजिश का बहाना था, लेकिन सवाल ये है, क्या एक इल्जाम किसी की जान लेने की इजाजत देता है? दोस्तों, हमारा गुस्सा सिर्फ उन कातिलों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। लेकिन दरिंदगी की इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई। दीपू की मौत के बाद जो मंजर सामने आया, वह सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। जब दुनिया दीपू की हत्या पर सवाल उठा रही थी, तभी खबर आई कि एक और हिंदू लड़के को पीट के मार दिया गया है। 29 साल का अमृत मंडल, जिसे लोग सम्राट के नाम से भी बुलाते थे, एक छोटे से गाँव में रहता था। 24 दिसंबर को वो और उसके कुछ साथी एक घर में एक्सप्लोरेशन के लिए गए। घर वालों ने शोर मचाया और देखते ही देखते गांव वाले इकट्ठा हो गए। लोगों ने मिलकर अमृत को घेर लिया और इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो दुनिया छोड़ चुका था। पुलिस ने एक साथी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया और हथियार भी बरामद किए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साफ कहा कि ये घटना कम्युनल, बोले तो सांप्रदायिक नहीं थी, बल्कि क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी थी। लेकिन दीपू की घटना के ठीक बाद ये दूसरा हादसा हुआ, जिससे हिंदू समुदाय में डर और चिंता बढ़ गई। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे कम्युनल बता रहे हैं। फिर भी सवाल वही है, क्या ऐसी हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? दोस्तों, सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हम दुनिया के बड़े बड़े मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी देखते हैं। आखिर कहाँ है वो लोग जो छोटी छोटी बातों पे माइनॉरिटी राइट्स का ढिंडोरा पीटते हैं? जब बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, जब उन्हें सड़कों पर मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है, तब ये स्वघोषित बुद्धिजीवी खामोश क्यों हैं? वहाँ की स्थानीय हिंदू कम्युनिटी आज खौफ के साये में जी रही है। लोग अपने घरों में कैद हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल भीड़ किसके दरवाजे पे दस्तक देगी। ये सिर्फ 2 मौतों का मामला नहीं है, यह एक पूरी कौम के वजूद पे हमला है। किसी को भी मारना हो तो उस पे धर्म के अपमान का आरोप लगा दो, बिना सबूत, बिना ट्रायल, सीधा सड़क पे फैसला। क्या वहाँ अब जंगल राज है जहाँ कानून सिर्फ मूक दर्शक बना बैठा है? और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया चुप है। UN, बोले तो संयुक्त राष्ट्र और बड़ी संस्था सो रही हैं। अगर ये घटना किसी और के साथ हुई होती ना, तो अब तक कोहराम मच गया होता। हिंदुओं के खून की कीमत आखिर शून्य क्यों है?
दोस्तों, ये सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है। अगर इस भीड़ तंत्र को आज नहीं रोका गया ना, तो ये आग सीमा को लांघने में देर नहीं लगाएगी। दोस्तों, ये दोनों घटनाएं बांग्लादेश के लिए एक चेतावनी है। एक तरफ दीपू चंद्र दास की हत्या, जो ब्लास्फेमी के इल्जाम में हुई, और दूसरी तरफ अमृत मंडल की मौत, जो एक आपराधिक विवाद में उलझ के रह गई। दोनों ने हिंदू समुदाय की सुरक्षा और कम्युनल हार्मनी पे सवाल उठाए। जैसा कि हम सबको पता है कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में अशांति बढ़ी है, और ये घटनाएं उसी का नतीजा लगती हैं। हालांकि अंतरिम सरकार ने इस मामले की निंदा की, गिरफ्तारियां भी की और न्याय का वादा भी किया, लेकिन क्या ये काफी है? हमें चाहिए एक ऐसा समाज जहां हर इंसान सुरक्षित महसूस करे। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये गूंज हर सत्ता के गलियारे तक पहुंचे। सिर्फ वीडियो देखकर भूल मत जाना, ये चीखें कल आपके दरवाजे तक भी आ सकती हैं। उठिए, आवाज उठाइए और दुनिया को बताइए कि हिंदुओं का जीवन कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है। दोस्तों, इस दरिंदगी पे आपका क्या सोचना है? क्या ये हिंसा रुकेगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और अगर हमें शांति चाहिए ना, तो हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।